ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक जो होगा वह आपका बीमा कराने का काम करेगा, जो बीमा करेगा। साथ ही साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक प्रोवाइडिंग द लोन। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, कोऑपरेटिंग सोसाइटी जो होगा वो आपको क्या करेगा कि लोन दे सकता है। फैसिलिटी टू द सोशल farm and lower cost interest and where the important step in direction the direction है। तो बच्चे फिर से सुन लीजिए, CDLDP का मतलब क्या, बहुत सिंपल भाषा में समझिए। C का मतलब होता है कंप्रिहेंसिव, कंप्रिहेंसिव का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, है ना। उसके बाद L का मतलब होता है लैंड, भूमि। D का मतलब होता है आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब वैसा प्रोग्राम जो हमें अपनी भूमि के डेवलपमेंट को डेवलपमेंट के बारे में समझाए, उसी को बोलेंगे CLDP। यह प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1980 से 1990 के बीच में। इसमें दो चीज़ को, टेक्निकल को और इंस्टीट्यूशनल दोनों रिफॉर्म किया गया। इसमें हम लोग को जो क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताया गया। क्रॉप इंश्योरेंस कहाँ करवाओगे, ग्रामीण बैंक में या कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगा वो आपको लोन भी देगा बहुत ही कम इंटरेस्ट पर। ओके, चलिए आपको हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे CLDP। नेक्स्ट है HYV सीड, है ना। HYV सीड एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, है ना। HYV सीड क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड, है ना। मतलब जो ऐसा सीड जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके, उसी को बोलते हैं HYV सीड एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। In order to enhance production of government in providing HY seed, the farmer. So a special seminar are also been held. Many new agriculture university has been established. बच्चे HYV सीड जो होता है यह सीड गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जाता है। आपको मालूम होगा जितने भी ब्लॉक होते हैं, है ना, उस ब्लॉक में यह सीड आपको HYV सीड आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ में कई तरह का सेमिनार आयोजित किया जाता है, कई तरह का सेमिनार आयोजित किया जाता है और उसमें किसानों को बुलाया जाता है। और बहुत प्रकार का जो है मैंने न्यू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिशमेंट। और साथ ही साथ में इस एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, बहुत सारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। थर्ड है CIAF। CIAF क्या होता है, CIAF समझिएगा। C का मतलब हुआ क्रॉप, I का मतलब इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस, समझिएगा। क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस, क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस। Once again repeat, क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस। और इसका CLDP का मतलब क्या हुआ, कम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद CIAF हुआ क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। CIAF, देखो बच्चे, आपको प्रोग्राम पे जितने भी हम प्रोग्राम पढ़ाएं, जितने भी योजना पढ़ाएं, उस योजना को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि योजना अभी रन हो रहा है, योजनाएं चलती हैं। कहता है एज वी वेयर अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर का जो फैक्ट है, जो बिल्कुल वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उससे दूर होते जा रहे हैं। जो इंडियन एग्रीकल्चर का फैक्ट है, सच्चाई है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। वी आर अवेयर फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडियन एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड ऑन नेचर। और फैक्ट ये है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वह पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करता है। हर किसान जो है भगवान पे डिपेंडेंट है। अभी जो मंथ चल रहा है, इस मंथ में धान की जो खेती की तैयारी होने वाला हो जाता था, लगभग लोग तैयारी करते थे, लेकिन अभी लगता है 2% भी किसान अभी तक इसकी तैयारी में नहीं आया है ना। जो मोरी वगैरह का जो तरीका है बोलने का, वो इसी समय होने का होता है, लेकिन सब के सब भगवान पे, इंद्र भगवान पे डिपेंड हैं। इंद्र भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं ना। तो बच्चे, फैक्ट ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वह पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड है। दिस इज द हार्ड
हार्ड फैक्ट है, यह बहुत कड़वा तथ्य है। क्रॉप आर आल्सो बीनिंग इन्योर द हाई रिस्क है। और आज के ज़माने में क्रॉप का उत्पादन करना बहुत बड़ा रिस्क हो गया है। रिस्क इसीलिए हो गया है क्योंकि किसान कहते हैं एक खून देना पड़ता है तो दूसरा हमको मिलता है ना। एक खून नहीं, दो खून, सॉरी, दो खून। पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं, जो दादा वगैरह हैं, तो कहते हैं एग्रीकल्चर जो खेती है बउआ, उसमें थोड़ा दो खून देवे पड़ेगा, उसके बाद तुमको एक खून मिलेगा। ये दो खून कौन कौन होता है, दो ब्लड कौन होता है? एक तो खुद, और दूसरा जो पुराने जमाने में लोग जो हल चलाते थे एनिमल के द्वारा, तो दो खून हो गया और उससे एक चीज हम लोग को प्राप्ति होती है। तो दिस इज द वेरी 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 एंड सीरियस एंड इन सीरियस वर्क। और इसमें कोई जो जरूरी नहीं कि आपको आउटपुट आएंगे ही आएंगे, है ना। तो रिक्स भी है, मतलब हाई रिक्स है, कोई जरूरी नहीं। पूरे परिवार, जरा सोच के देखो, इमेजिन करो व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर पूरे के पूरे परिवार एक ही, अगर पूरे के पूरे परिवार हैं और एक ही ऑक्यूपेशन में है, एग्रीकल्चर में है, वो दिन रात मिल करके एग्रीकल्चर किए, खेती किए, और अंतिम में जो प्रोडक्ट आए बहुत कम आए, खराब हो जाए, भगवान न करे खराब हो जाए, तो जरा सोचो व्हाट विल बी डू, क्या करोगे आप, क्या करेंगे वो परिवार? भूखे मर जाएंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होगा। और उसके लिए क्या करेंगे, वो कर्ज लेंगे। कर्ज कहाँ से लेंगे? साहूकारों के पास। किससे लेंगे? बड़े किसानों के पास। और वो कर्ज पता है कितना देगा? कहेगा देखो हम जो है 10% से स्टार्ट करेंगे और अंतिम में तुमको 15-12% तक दे देंगे। सोचो, एक कर्ज का मार, जो स्मॉल फार्मर होता है बच्चे, वो कर्ज की मार से जो तो मार से मर जाता है। दूसरा प्राकृतिक, हम बताएंगे आपको, टाइम देंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, सुनिए ना, हम आपको टाइम देंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, हम अंतिम में टाइम देंगे, ओके, 5 मिनट 10 मिनट आपको टाइम देंगे, सुनिए। तो वो क्या होगा, जिन बच्चे का भी क्वेश्चन होगा पूछेंगे, हम आपको टाइम देंगे, बिल्कुल टाइम देंगे। तो पहले समझ लीजिए, हो सकता है कि आप जो पूछने वाले हों हम बताने वाले होंगे। तो बच्चे क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर होता है वो क्या करता है कि इनके वजह से जो क्रॉप नहीं हो पाता है, तो जाते हैं लैंड, जो लैंड लॉर्डर होते हैं या जो फिर मनी लेंडर होते हैं, साहूकार, सेठ, या जो बिग फार्मर होता है उसके पास जा करके बहुत हाई लेवल का रेट ले लेते हैं ना, 10% 15% बड़ी ज़्यादा होता है। हाँ, हम लोग को बैंक में आपको 2% और 1% मिलता है, 1.5% मिलता है, और आपको 10% मिलेगा। अगर 100 रुपया लेगा तो एक ही महीना में उसको जो हो जाएगा 110 रुपया, सोच लो। और एक किसान जब भी ले लेगा, छोटा किसान जब भी अपना लोन लेता है तो कहेगा कि हम फसल होगा, एग्रीकल्चर होगा, तब हम आपको दे देंगे। लेकिन एग्रीकल्चर नहीं हुआ, तो अगर हुआ भी तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि अपने परिवार को भी ना चला पाए। ऐसा हो सकता है ना, अपने परिवार को ना चला पाए तो कहाँ से दे पाएगा। तो बच्चे होता है क्या कि वैसे स्थिति में बहुत ज़्यादा आज का एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया, बिकॉज आवर एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन नेचर। गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड अ स्पेशल बैंक लाइक द नाबार्ड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर। देखो बच्चे, लेकिन इसके लिए सरकार कुछ न कुछ हमेशा करती है। सरकार हमेशा कुछ न कुछ स्टेप लेती है, और इसी लोन लेने के लिए सरकार जो है एक बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया है जिसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, है ना। ये जो नाबार्ड है, इसको पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, वह बैंक जो एग्रीकल्चर से लिए। क्यों एग्रीकल्चर के, क्यों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का डेवलपमेंट हो सके, इसलिए इस बैंक का स्थापना किया गया है। उसके बाद है बच्चे, लास्ट जो है हम सारे प्रोग्राम पढ़ाएंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन लेंगे, ओके। अपना क्वेश्चन को रखिएगा। मैंने CLDP को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया, SYV सीट समझा दिया, CIF समझा दिया। नेक्स्ट जो आपको बता रहे हैं PPSAC, ये क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। PPSAC, देखो ये क्या होता है। P मतलब पब्लिक, है ना। C प्रोविडेंट सिस्टम एंड एग्रीकल्चर ट्रू प्राइसेस कमीशन। ये आपको बुक में मिलेंगे, पेज नंबर 71G में लिखा हुआ, सबको आप याद करेगा। हम सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, है ना, सबको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। कहता है ये देखो प्रोग्राम होता क्या है, इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्राइस से कमीशन हैज बीन सेट अप
with the decrease the price of agriculture production in advance, so the farmer may be know why they are going to get their production। देखो बच्चे, आप जानते होंगे, आप देखे होंगे, अपनी बात बहुत नज़दीकी से देखे होंगे आप कि क्या होगा कि जो फार्मर जो अपना प्रोडक्ट को बेचता है, तो सेठ साहूकार लोग क्या करेगा, कहेगा कि अपने अपने रेट पर अपना अपना वो रेट तय कर लेते हैं ना। जो दुकानदार होता है, जो सेठ साहूकार होता है, वो क्या करता है, वो जानता है कि किसान बेचेगा ही, जो स्मॉल फार्मर है वो बेचा गया हम बेचेगा, और वो मजबूर हैं, वो लाचार हैं, उनके पास गरीबी है, उनके पास बहुत तरह का जो है लोन चुकाना है, इसलिए वो बेचेगा, है ना। आधा से ज़्यादा वो बेच ही देता है बेचारा, आधा ज़्यादा बेच देता है बच्चे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ, बहुत अच्छे तरीक़े से मैंने देखा है। तो आधा ज़्यादा बेच देते हैं। अब 4 गो दुकान में जाएंगे, पहले 4 गो दुकान में जाएंगे, इस तरह से चारों दुकान होगा। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, मैंने बताया था दिस इज द हार्ड फैक्ट, पहले कह दिया था। जो कड़वा सच्चाई है, हार्ड ट्रू है, उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे आप देखे होंगे, मान लीजिए कि ABCD 4 तरह का दुकान है। अगर इसके पास गया तो कहेगा अच्छा आपको चावल गेहूं धान बेचना है, तो ठीक है चलो हम क्या करेंगे, 20 रुपये किलो ले लेंगे। तो ये पहले इसके पास जाएगा, तो चलते हैं भाई अगले पास ही देखते हैं। तो ये कहेगा अच्छा आपको बेचना है, तो पहले सैंपल में ले लाइए। अब बेचारा सीधा साधा किसान आदमी सैंपल में क्या करेगा, 1-2 किलो ले जाएगा, क्या पता उसको। अब 1 किलो सैंपल में चला गया, उसके बाद क्या देखिए, इसमें बड़ी तरह का थोड़ा बिझा हुआ है, ये है वो है, बड़ी तरह का वो बातें निकालेगा। और हम क्या करेंगे, चलो बड़ी आप गरीब आदमी हैं, बड़ी आप जो लाचार आदमी हैं, तो हम आपको 20 रुपये 20.5 ₹20.5 किलो के हिसाब से ले लेंगे। अच्छा इसको पता चलेगा, ठीक है अच्छा कह कहीं गए थे आप, तो अच्छा फलना ही गए थे, यहीं गए थे, बी ही गए थे, तो अच्छा तो उन लोग को उसका कुछ पहले अपना बड़ाई करेगा, तो काहे लो रहेंगे तो आप चला थे, हमको ऐसा ऐसा होता आप देखे होंगे। और ये क्या करेगा, कहेगा अच्छा तो ठीक है। अब इससे क्या, आप वो दोनों नहीं लिया, इसका मतलब ये कहेगा वो दोनों नहीं लिया, इसका मतलब कुछ तो जरी मनी गड़बड़ है, तो चलिए हम आपको 19.5 रुपये किलो के हिसाब से ले लेंगे। इसी तरह की जो है बातें चलती रहती हैं, है ना। सब अलग अलग रेट लगाता है, सब अलग अलग रेट लगाएगा। जब किसान के पास हो जाएगा तो अलग अलग रेट लगाएगा, और किसान के पास सब खर्च हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब जो है एकदम क्या करेगा, अपना स्टाइल में वो बेचेगा। 1 रुपया कम नहीं करने वाला है, 1 रुपया कम नहीं करता है वो। हाँ, तो किसान यहाँ जूझ रहा है, किसान यहाँ मजबूर हो रहा है, लाचार हो रहा है। तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा कि अब हम क्या करेंगे, एक कमीशन बनाएंगे, जिसका नाम होगा एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, है ना। यह एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन क्या करेगा, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो होगा, यह कमीशन क्या करेगा कि जितने भी प्रोडक्शन होगा उसका वह रेट फिक्स करेगा, और जैसे उसके लिए FCI, और साथ ही साथ में ये भी कहा कि अब किसानों को धान गेहूं बेचने के लिए किसी सेठ साहूकार के पास नहीं जाना होगा, लेकिन इसके लिए हम अब खुद जो है एक संगठन बना देते हैं, वो हमारे यहाँ आकर बेचे और हम उसे सही रेट में उसे खरीदेंगे, है ना। और उसके लिए FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। परचेज ए वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर, जो अलग अलग जो है एग्रीकल्चर को खरीदता है सही रेट पे लेकर के। और लास्ट में है बच्चे LIS, लॉन्चिंग ऑफ इरिगेशन स्कीम, है ना, मतलब लॉन्चिंग ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम, अलग अलग प्रकार का जो है चीज़ों को घोषित करना, नया नया स्कीम को लाना, ऐसा ना स्कीम को लाना। मैनी मल्टीपल प्रोजेक्ट, many multi-purpose projects have been constructed to the provided power and irrigation facility for the farmer। कहता है ना लॉन्चिंग ऑफ इरिगेशन, सॉरी it was लॉन्चिंग ऑफ इरिगेशन स्कीम। इसमें क्या होगा, अलग अलग प्रकार का चीज़ें को लॉन्च करता है, जैसे कि पावर देता है इरिगेशन के लिए, पावर देता है और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बच्चे हम लोग का ज्योग्राफी का तीनों चैप्टर समाप्त हो गया, यूनिट समाप्त हो गया। 2 दिन का जो क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ पहला चैप्टर नंबर रिसोर्स से, वाटर रिसोर्स से, ऑफ एग्रीकल्चर से आपका क्वेश्चन पूछने के लिए होगा। अगर आप